नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं शहर की मुख्य खबरों की ओर। 2019 से लोकसभा चुनाव के बाद हुए राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा का वोट प्रतिशत घटा है। आंकड़ों के अनुसार 2019 में हरियाणा में हुए चुनाव में भाजपा के करीब 37% वोट मिले थे, जबकि लोकसभा चुनाव में करीब 58% वोट मिले थे। 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ 39% वोट मिले, वहीं लोकसभा में 57% वोट प्राप्त हुए थे। पिछले साल हुए पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के वोट प्रतिशत में कमी आई थी। पश्चिम बंगाल में भाजपा को 39% वोट मिले थे और असम में 33% वोट मिले थे, जबकि इन दोनों राज्यों में 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट प्रतिशत 41 और 36% था। हालांकि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का वोट प्रतिशत 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कम था। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए भी यह चुनाव काफी अहम है। इसके अलावा सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों के लिए भी आगामी विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोरोना, किसान आंदोलन, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर विपक्ष को इन चुनावों से पता चल जाएगा कि उनके प्रदर्शनों ने लोगों पर क्या असर डाला है और मोदी की लोकप्रियता को कितना नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, इन चुनावों से कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इसी साल कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना है। इतना ही नहीं, यह चुनाव कांग्रेस के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि मोदी के पीएम बनने के बाद से कांग्रेस सिर्फ 5 राज्यों में सरकार बना पाई है। हालांकि 2018 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के करीब 1.5 साल बाद ही वह सत्ता से बेदखल हो गई थी। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को है, वहां भी कांग्रेस की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। पंजाब में सत्ता होने के बावजूद वहां के नेता एक दूसरे के खिलाफ गुटबाजी में लगे हुए हैं। गोवा में टीएमसी और आप लगातार कांग्रेस में सेंध लगा रही है और मणिपुर में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, जबकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने को लेकर ही वहां के नेताओं में होड़ लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद इस बार प्रियंका गांधी राज्य में पार्टी का प्रमुख चेहरा बनी हुई है। पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं कार्यक्रम भी लॉन्च किया था, लेकिन अभी भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा सपा, बसपा, आप और तृणमूल जैसे क्षेत्रीय दल भी इस बार के विधानसभा चुनावों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में जुटी हुई है। आप इस बार पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में चुनाव लड़ रही है। हालांकि पिछले बार के पंजाब विधानसभा चुनाव में आपने 20 सीटें जीती थी, इसलिए आप इस बार पंजाब में अपना पूरा जोर लगा रही है। इसके अलावा गोवा और उत्तराखंड में भी उनके प्रमुख नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं। इसी तरह पिछले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस के हौसले बढ़े हुए हैं और पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी ताकत झोंक दी है। अगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की बात करें तो इस बार का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव उनके लिए काफी अलग होगा, क्योंकि इस बार मुलायम सिंह यादव सक्रिय नहीं है। सपा ने इस बार के चुनाव के लिए जयंत चौधरी के रालोद से गठबंधन किया है। पिछली बार सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। इस बार का चुनाव मायावती की बसपा के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि मायावती को पिछले चुनाव में सिर्फ 19 सीटें मिली थी, इसलिए बसपा इस बार कमबैक करने की कोशिश करेगी। हालांकि बसपा पंजाब के अकाली दल के साथ मिलकर भी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत है या सुझाव है तो जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना एवं शेयर करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी के साथ कोई भी घटना घट रही है जिससे आप परेशान हैं या पीड़ित हैं, आप तुरंत हमारे WhatsApp नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।